हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद लगभग 1.5 महीने हो गए थे और आज मुझे घर जाने का मौका मिला है और मैंने टाइम भी निकाल चाय लिया है। मिलेगी भैया? तो दो मैं हूँ है बस ना? में, काफ़ी स्लीपी फील कैसे हो एक रहा कप? था तो मैंने लिया यहाँ पे एक कप चाय। और ये जगह तो आप पहचान ही रहे होगे, मैं जब भी बीएड के कॉलेज में जाती थी तो यहाँ से समोसे ज़रूर लिया करती थी। तो इस बार मैं क्यों मिस करती, तो फिर मैंने अगेन यहाँ से लिया 4 समोसे अपने और सत्यम के लिए। एंड देन मैंने यहाँ पे पिया एक पूर्वा की अच्छी वाली चाय। और उसके बाद मैं बस में बैठी एंड देन बस में मिल रहे थे कुछ ये था बड़िहार का पौधा और हम लोग को अचानक से बस में दिख गया। मुझे तो इतना मालूम नहीं था, बट एक दादी ने बोला कि इससे शाम को दातुन किया जाता है, तो मैंने भी रख लिया मम्मी के लिए कि शायद मिले या ना मिले। फिर मैं आ चुकी थी घर और फिर इसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद मैं चली आई थी ट्यूबवेल के पास। और ये जगह जो आप देख रहे हो, पहले मैंने आपको दिखाया था एक होम टूर के ब्लॉग में, और मैं आपको विंटर में जब जाऊंगी तो पूरा गांव का फुल ब्लॉग ज़रूर मतलब दिखाऊंगी, पूरा होम टूर कराऊंगी। तो ये जो स्पेस है, अभी यहाँ पे काम चल रहा था और बाउंड्री वगैरह बन गई है। यहाँ पे पुराना हौदा था, उसको तोड़ के नया हौदा बना दिया गया है। तो इसमें तो आपने कभी नहाया ही होगा, अगर आपने इसमें नहाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना किन किन लोगों ने इसमें नहाया है। और घर पे टिफ़िन भूल गए थे हम लोग, तो मैं जा रही थी वापस टिफ़िन लेने के लिए। और आज धूप तो काफ़ी तेज़ थी, बाकी दिन तो बारिश अच्छी खासी चल रही थी, बट आपने देख रहा है कि आज मतलब काफ़ी धूप थी। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ गायों को नहलाया भी था और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी की थी, क्योंकि आज व्रत था और बाकी लोग भी व्रत थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत काम कर लिए। और काफ़ी मज़ा आता है, कभी कभी करने का मौका मिलता है, बचपन में भी मैंने किया है अच्छा लगता है। और गाय काफ़ी अच्छी थी, वो आप देख रहे हो कि कितनी मतलब एकदम सिंपल साधारण है, मारती वारती नहीं है। और फिर मैं आ गई थी घर पे, नहा धो के मैंने खाया खाना। आप देख ही रहे होगे गांव पे आने के बाद कितना कुछ मिलता है खाने के लिए। फिर मैंने लगाया मम्मी को मेहंदी, और यहाँ पे मेरे हाथों में भी मेहंदी लग चुकी थी। और अभी आप जो साउंड सुन रहे होगे ना, उसको सुन के ये लगता है कि शाम के 4 बज गए हैं और किसी न किसी गांव में बाजा बज रहा है, यानी अब तैयार हो जाना है। सब लोगों ने यहाँ पे कर ली है अपनी फटाफट तैयारी, और हमने भी तैयार कर लिया अपना सारा सामान और खुद भी तैयार हो गए हम। और अब हम लोगों की बारी है इनको उनको बुलाने की कि आप भी चलो, आप भी चलो करके एक एक लोग आते हैं और हम लोग बारी बारी से पोखरे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अभी आप देख रहे होगे मोहल्ले की चाची दादी, सब लोग, बड़ी मम्मी, मम्मी, सब लोग अब जा रहे हैं पोखरे के लिए। तो बारी बारी से, और सब लोग जो घर के छोटे सदस्य होते हैं वो अपने घर का जो डलिया होता है जिसमें प्रसाद और ये सारी चीज़ें रखी होती हैं वो लेके जाते हैं। तो मैं आई थी, मैं भी घर की छोटी, मैंने भी अपना डलिया ले लिया है, मम्मी ने लिया था दिया और लोटिया। और फिर हम लोग आ गए थे पोखरे के साइड से। और अभी आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हम लोग सारे लोग जो हैं इकट्ठा होके, कोई छूट न जाए, इनको बुला लो उनको बुला लो। और सारे बच्चे जो हैं वो किसी न किसी की मदद करते हैं, क्योंकि काफ़ी भारी प्लेट होता है तो इसको उठाने में और थोड़ा डिस्टेंस है तो वहाँ तक ले जाने में। औरतें तो सजी धजी हैं क्योंकि ये 24 घंटे का निर्जल व्रत है। और जैसा कि आप जानते हो, यही सारे व्रत करके पहले की औरतें जो थी बहुत फिट रहती थी और बीमारियों से कोसों दूर रहती थी। और फिर हम लोग आ चुके हैं पोखरे के पास, और यहाँ पे हमने की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, क्योंकि पूजा पाठ तो ठीक है लेकिन साफ़ सफाई भी अति महत्वपूर्ण है। फिर हम लोगों ने किया जो पुरानी ज्योतियाँ थी उसको, उसका विसर्जन किया। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं पोखरे के किनारे, मैं और रिंकी, और देन हम लोग इसको पोखरे में डुबाना होता है। तो यहाँ पे मैं अपना भी ले ली थी और 2-4 जन का और था, तो मैं यहाँ पे लेके, और अभी हम लोग जाएंगे इसको पानी में डाल देंगे और दिन वापस चलेंगे, जो भी कथा कहानी होगा उसको सुनेंगे। यहाँ पे ये महाराज जी भी थे, ये भी लगता है अपना ज्योतिया यहाँ पे डुबाने आए हैं या फिर एंजॉय करने आए होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारे गांव का पोखरा है। अब पोखरे को तो साफ़ रहना चाहिए बट बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। और क्या ही कहा जाए, हर गांव की दशा हो सकता है ऐसी भी होगी या फिर बहुत अच्छी भी होगी, बट हमारे गांव में कभी सुधार नहीं हो सकता। और यहाँ की थोड़ी सी व्यवस्था ढीली है। और अभी ये लोग अपना कुछ जो है वो कार्यक्रम कर रही हैं, जो भी होता है। और यहाँ पे सारी जो औरतें हैं वो एक गोलाई बना करके बैठ जाएंगी। सबसे पहले ये जो लुटिया होता है उसमें जल लेकर के जो जूतियाँ होती हैं उनको पहनाया जाता है, फिर फल वल चढ़ाया जाता है, दिया फाइनली जलाया पूरा जाता काम है। जैसे स्टार्ट होने वाला एंड है। राम और रिंकी यहाँ पे आके बैठ गए हैं और चिगलो से यार जो भी कहानी होगा उसको हम भी सुनेंगे। आइए आपको भी सुनाते हैं जो पुत्री का व्रत की कथा। और अभी हमारे यहाँ पहले ये डिस्कस होता है कि तू कहा तू कहा तू कहा, आधा घंटा तो इसमें बिता देती है सारी औरतें। मंदिर में नहीं, और फिर देखिए फिर क्या होता है।
और यहाँ पे जो है वो कथा स्टार्ट हो गई है। 5 कहानियाँ होती हैं, अभी तो आपको आगे पता ही चलेगा कहानियों में क्या ट्विस्ट हुआ। और जैसा कि आप देख रहे हो सारे लोग बैठ चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है और बड़ा ही मतलब आप मुझे भी देख रहे हो कि मैंने भी येलो दुपट्टा पहन के बैठ रखा है वहाँ पे। और हम लोग सुनते हैं यहाँ पे कहानियाँ। पोखरे के किनारे, तालाब के किनारे या फिर किसी मंदिर में ये सारी कहानियाँ होती हैं। और फ्रेंड्स लगातार कहानियाँ चलती रहती हैं और कहानी पूरा होने पे कुछ छिड़कना होता है जो महिलाएं व्रत होती हैं। और तो गाइज मेरे गांव में जब भी कोई कथा पूजा होता है तो गांव के लोगों को मद्देनजर देखते हुए 2 ग्रुप में बढ़ जाता है गांव, ठीक है। तो गाइज एक लोग के घर पे भी बाजा आ रहा है। अब हम लोग को देखना ये है कि बाजा किस टीम में आता है, हम लोग की टीम में आता है या उनकी टीम में जाता है। उनके टिप में जाए। तो आइए आपको दिखा रहे हैं बाजा का रफ्तार तो बढ़ रहा है गाइज इधर ही। आएगा नहीं, लग तो रहा है गाइज बाजा इधर ही आएगा। नहीं रुक गए। नहीं गाइज थरिया तो उधर बढ़ गया। और गाइज यहाँ पे मैंने सबको जूतिया की बंधन बाबा की कहानी जो है वो सुना दी है, क्योंकि गांव की महिलाओं का याददाश्त थोड़ा खोता जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इंटरनेट से कहानी निकाले और सबको सुना दी है। और 5 कहानी महिलाओं का नहीं, वृद्धों का। और आप हम लोग बात तो सही है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम लोग की दादी जब थी और बाकी जो मोहल्ले की दादियां हुआ करती थी तो कहानी होता था तो बड़ा मज़ा आता था। अब का क्या है कि नए लोगों को कहानियां याद नहीं रहती या फिर उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। तो कुछ कुछ मतलब लोगों को कहानियां याद थी जिन्होंने सुनाया, और बाकी लोगों को ये दिमाग में था कि इंटरनेट पे सब कुछ है, मोबाइल में सब बा। तो मोबाइल में जब सब बा तो लिया हुआ सुनावा था। और यहाँ पे जितने भी बड़े लोग थे और सारे लोग एक दूसरे का मतलब आशीर्वाद ले रहे थे अपने बड़े से। और फिर अब बारी आती है फाइनली घर जाने की। और आप देख रहे हो आए थे हम लोग तो उजाला था और अभी शाम हो गया है और हम लोग चलते हैं अब घर की तरफ। तो मुझे भी कहानियाँ याद थी क्योंकि हम लोग दादी के साथ जब जाया करते थे तभी भी कहानियाँ याद थी, और इंटरनेट की मदद से तो हमने और कहानियाँ निकाली। फिर हम लोगों ने 5 कहानी मस्त सी सुनी और सुनाई, काफ़ी मज़ा आया। और अभी आप देख रहे होगे चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही होगी क्योंकि धान का सीज़न है, तो चारों तरफ धान लगा हुआ है और माता जी जो है वो आगे आगे चल रही हैं, बाकी महिलाएँ भी चल रही हैं। और अभी आप देख रहे हाँ, आपने सही समझा, ये वही बजवा है जो हम लोग की टीम में ना आकर के दूसरी टीम में चला गया था। और फाइनली अब हम लोग आ चुके थे घर। शाम में मैंने खाया टिकिया और फिर खाना वाना खा के मस्त से सो गए थे हम लोग। अगली सुबह मैं आई थी मशीन पे और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे गाँव में एकदम धुंध टाइप से है, इसको आप कुहेसा कह लीजिए या फिर जो अभी से पढ़ना स्टार्ट हो गया है। फिर मैं आ गई थी काम धाम निपटा के सुबह फटाफट 5 बजे ट्यूबवेल पे, और फिर मतलब मुझे जाना था क्योंकि आज की मेरी बस है। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।